Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will complete the exercise of Ghazal number 1. I hope you can understand all these, the verses explanation and also the exercise. If you have any problem, any word issue, question answer material issue, explanation issue, write it to your comment. I will solve it as soon as possible. So today I will start the next ghazal named सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, written by Khwaja Haidar Ali. So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. Then let's start. जी, तो ये हैं हमारे मुसन्निफ़ ख्वाजा हैदर अली आतिश, जिनका तखल्लुस आतिश था। नेम इनका ख्वाजा हैदर अली था। इनकी जायज़ पैदाइश है सन 1764 और इनकी जाय वफ़ात है 1846। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, हैदर अली जो आतिश तखल्लुस करते हैं ऊपर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, का ताल्लुक़ दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था। उनके वालिद नवाब शुजाउद्दौला के अहद हुकूमत में तर्क सुकूनत करके फैज़ाबाद चले गए। इस ज़माने में ओहद का दारुल हुकूमत फैज़ाबाद था। लखनऊ बाद में हुआ सगर में वालिद का साया सर से उठ गया। उन्होंने रवायती तलीम को खैराबाद कह दिया और मिजाज में बांगपन आ गया। ज़रिया मौश की ज़रूरत महसूस हुई तो एक नवाब की मुलाज़मत अख्तियार कर ली और इन्हीं के साथ फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए। वो ज़माना है जब शेर व शायरी का बड़ा चर्चा था, ख़ुसूसन लखनऊ में बड़ी गर्म बाजारी थी। ये भी इसी रंग में रंग गए। शेर व शायरी में अब आपको पता चल गया ना, ख्वाजा हैदर अली आतिश को शेर व शायरी का जो शौक़ है वो कहाँ से मिला। शेर व शायरी में नाम पैदा करने का शौक़ तो मुसफ़ी के शागिर्द हो गए और चंद माह की मेहनत से ऐसी मशक बहम पहुँचाई कि खुद साहिब तर्ज़ शायर ठहरे और दूर नज़दीक उनका शोहरा हो गया। ठीक है, ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपनी सारी उम्र वज़ादारी में बसर की। उनकी ज़िंदगी बड़ी सादा थी मगर ज़िंदगी बताने का एक ख़ास करीना और ढब था और आज़ाद मिजाज और लावाबालीपन के हामिल वाक़या थे। हमेशा सिपाहियाना वज़ाक़ता में रहते थे, यानी इसी वज़ाक़ता में रहते थे जैसे कि उन्होंने पिक्चर में पिक्चर शेयर की हुई है। सिपाहियाना यानी हमेशा अपने आप को फ़ौजी किरदार में ढाली रखते थे। ठीक है, और बांगपन के साथ म्यान में तलवार बांधे रखते थे। यहाँ तक के मुशायरों में भी तलवारबाज बांध कर जाते थे, यानी अगर कहीं शेर वगैरह की महफिलें होनी ना, तो वहाँ पर भी अपने साथ म्यान में तलवार रखे जाते थे। कनात पसंद ऐसे थे, कभी किसी नवाब या अमीर की खुशामद नहीं की, अलबत्ता उनके शागिर्द उनकी तादाद की जिनकी तादाद काफ़ी थी, कभी कभी उनके साथ सलूक के रक़ में मदद करते थे। ये ज़माना वो है जहाँ जब शेर व शायरी के हवाले से लखनऊ दो तबकों में बटा हुआ था। तब शेर व शायरी का बहुत दौर दौरा था। एक तबका जानब दराने नासिक का था और दूसरा तबका जानब दराने आतिश का था। ठीक है, इनके आपस में मुकाबले होते रहते थे, जिनसे उर्दू शायरी को ये फ़ायदा हुआ कि दोनों उस्ताद इन फ़न्ने मुकाबले के ख्याल से तबीयत पर ज़ोर देकर शेर कहते थे। उनकी लतीफ़ पराए में नोक झोंक भी होती रहती थी मगर तहज़ीब के दायरे से कभी बाहर ना निकलते थे। जैसा कि आतिश की शामिल किताब मारूफ गज़ल के मुक्ता का इशारा भी इमाम बख्श नासिक की जानिब से है। यूँ मदई हसद से ना दे दाद तो ना दे। ठीक है, यानी आपका रकीब है या आपके सामने जो आपका कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है, उसका इनका कहने का ये मतलब है आपको दाद दें या ना दें आपके काम के। आतिश गज़ल से तो ना के ही आशिकाना किया। क्लियर है, ये इनका जो है छोटा सा तारुफ है। आप जब किसी भी वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इस तारुफ को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे मकासद तशरीह और गज़ल की तशरीह स्टार्ट करती हूँ। जी, यहाँ से हमारी गज़ल के मकासद तदरीस स्टार्ट हो रहे हैं। मकासद तदरीस सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स या तुलबा को गज़ल के मज़ामीन और मौज़ूआत के बारे में बताया। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पहली गज़ल में। तुलबा को याद करन की गज़ल अलाइम और मरज़ूम इशारा कनाए की ज़ुबान होती है। ये हम एज अ ग्रामर में बात करेंगे। तलबा को ख्वाजा हैदर अली आतिश के ज़माने तक उर्दू गज़ल के इर्तिक़ा से आगाह करना, वो मैं ऑलरेडी आपको उनके तारुफ़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तलबा को ख्वाजा हैदर अली आतिश के उसलूब बयां और उनकी शायरी में ख़ुसूसियात अता करना, ये भी आपको कर चुकी हूँ। और लास्ट वन है हमारा, तलबा को ज़रबुल मिसल के मायने व मफ़हूम से आगाह करना और गज़ल के अशार की तशरीह करने के बारे में बताना। अब यहाँ से हमारी गज़ल स्टार्ट हो रही है।
सबसे पहले गज़ल का पहला शेर है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको कल के खुदा गायबाना क्या। कल के खुदा यानी अल्लाह ताला की कौम। इसका मफ़हूम और इसका ये शेर बनेगा कि शायर जो कि हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश, वो बताना चाहते हैं कि लोगों की बात को गौर से सुनो, कि लोग तुम्हारी अदम मौजूदगी में जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ठीक है, तुम्हें अपनी हकीकत मालूम हो जाएगी। ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं जो आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपकी पीठ पीछे जो है वो आपकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है। तो तभी कह रहे हैं कि शायद कहते हैं कि दोस्त रिश्तेदार वही अच्छे हैं जो आपकी अदम मौजूदगी में आपकी तारीफ़ करें, ना कि वो दोस्त और रिश्तेदार अच्छे हैं जो आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ करें और आपकी अदम मौजूदगी में आपको जो कि है गलत कहें। नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने लिखे हुए हैं इसके मायने, चाहे तो आप अपनी बुक पे ऐसे ही पिन कर लीजिएगा। ज़ेर ज़मीन से आता है जो गुल, सो ज़र बकफ, गुल कहते हैं फूल को, ज़र बकफ कहते हैं हथेली पर रखे हुए सोने को। क़ारून ने रास्ते में लौटाया ख़जाना क्या, क़ारून जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ख़जाने से नवाजा था और एट द एंड जो कि है उसको उसके ख़जाना के समेत ही गर्क कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। इस मफ़हूम में शायर कहते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश के जो ज़मीन से जो भी फूल उगता है, ठीक है, ज़मीन से जो भी फूल उगता है उसके हाथ में सोना होता है, यानी उसके अंदर फूल के जो अंदर एक बीच में जो उसके पोलन ग्रेन होती है वो जो कि है सोने की शक्ल की होती है, पीले रंग की। ऐसा लगता है कि ज़मीन क़ारून ने अपना ख़जाना लुटा दिया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमारा शेर है जी, नेक्स्ट हमारा थर्ड शेर है, उठता है शौक़ ए राहत मंजिल से अस्पे उमर, महमीज़ कहते हैं किसे और ताज़ियाना क्या। यानी उठता है शौक़ राहत मंजिल से अस्पे उमर, यानी शायर का कहने का मतलब है ख्वाजा हैदर अली आतिश का कि उम्र का घोड़ा मंजिल पर पहुंचकर आराम सुकून में बरकरारी से दौड़ रहा है, यानी आहिस्ता महमीज़ एड़ लगाना, कहते हैं किसे और चाबुक क्या, उसे वो खुद ब खुद चलता रहता है, उसे किसी भी ताज़ियाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड नेक्स्ट हमारा शेर है, तबलो अलम ही पास हैं अपने नामुल्को माल, हमसे खिलाफ होके करेगा ज़माना क्या। तबलो अलम इसका मीन आप ढोल या झंडा कह सकते हैं। इसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश कह रहे हैं कि हमारे पास ना तो दौलत है, ना माल है, ना शोहरत है, ना सल्तनत है, हम जैसे दरवेशों से कोई मुखालिफत करेगा तो करेगा क्या। नेक्स्ट हमारा शेर है जी, बेताब है कमाल हमारा दिले हज़ीं, मेहमान सराय जिस्म का होगा रवाना क्या। अब यहाँ से जो हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश जो हैं अपने महबूब के बारे में उसको मुखातिब करके बता रहे हैं कि महबूब की जुदाई में हमारा दिल बेचैन है, ऐसा लगता है कि हमारी जान निकलने वाली है। क्लियर हो गया। और लास्ट वन जो हमारा शेर है, यूँ मुद्दई हसद ना दे दाद तो ना दे, आतिश गज़ल ये तो नहीं कही कि आशिकाना क्या। इस लास्ट शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है, अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आतिश तूने ये गज़ल नहायत आशिकाना कही है, अगर तेरे मुखालिफ हसद की वजह से तुझे दाद दें तो और बात है, लेकिन तू एक बेहतर शेर और गज़ल कहने वाला है। सो टुडे आई विल कंप्लीट दी lecture of this ghazal. I hope you can understand all these things. Is this have any word issue, sentence issue, words issue? Write into your comment explanation. I will resolve it as soon as possible. So take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz everybody.